बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना ख़बरें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान रोज़ाना लोगों को ये पैगाम भेजते हैं कि मैं असम्बली तोड़ने लगा हूँ, और वो तोड़ते नहीं। कि उनका ख़्याल है उनके करीबी रुफ़का का कि अगर उन्होंने असम्बली तोड़ी तो लोग उनको वोट नहीं देंगे, उनके पीछे नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको नहायत रिलायबल सोर्स से कन्फर्म कर रहा हूँ, सिर्फ धमकियों तक हैं। दूसरी तरफ PDM, क्योंकि एक मफाद के लिए बनी थी, लूट मार के लिए बनी थी। कल बिलावल भुट्टो ने PDM के ताबूत में कील ढोंप दी और कहा कि गैर मशरूत मुझसे माफ़ी मांगे। और आज PDM के हारे हुए लश्कर के कुछ लोग अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इजलास बुलाया है। ना ये इस्तीफ़े देंगे डरपोक लोग, ना बुजदल अपनी एक एक बात भी पूरी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था इस्तीफ़े मांगेंगे, देंगे, लेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, एक काम नहीं किया। लेकिन हम इनसे नहीं पूछे। तीसरी बात, नाज़रीन, आप जानते हैं मौलाना रिजवी साहब इंतकाल कर चुके हैं। उन्होंने फ्रांस के इशू पे एक एहतजाज किया था, उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक तहरीरी मुआहदा किया था। अब वो मुआहदा पूरा नहीं किया। अगर वो मुआहदा उनका ठीक नहीं था तो उस पर उसको मुआहदा ही तहरीरी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो इंतकाल कर गए, उनके बेटे आए, 4-5 नशिस्तें हुकूमत के साथ बैठी। लेकिन इस ताकतवर लोगों ने हर चीज़ को ताकत से कुचलने की रस्म बना ली है। 4 वादे तोड़ दिया। आपकी मर्जी भाई, आप ताकतवर हो। दूसरा, उन्हें उनके बेटे साथ रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूरा पाकिस्तान की ज़िंदगी अजरन हो गई। आम शहरी मुश्किलात का शिकार है, सड़कों पर रुसवा हो रहा है, लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। नाज़रीन, नहायत अदब एहतराम से झूठ बोला जाता है कि मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में। मीडिया ताकतवरों का गुलाम है, ताकतवर जैसे मुट्ठी से चलाते हैं। और आजकल सुना है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पैसा बांटा जा रहा है, माउथ पीस बना लिए गए हैं। खैर, जो हराम खाता है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मीडिया आज़ाद नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, हम सच नहीं दिखा पाते। मैं ये नहीं कह रहा तरीके लब्बैक का कि मौक़िफ़ ठीक है या गलत है, अगर लेकिन हुकूमत ने वादा किया तो पूरा करना चाहिए। वादा खिलाफ़ी किस चीज़ की बात है? किस चीज़ के तुम बहादुर बनते हो कि हर चीज़ को वादा करके टालते हो, फिर ताकत के ज़ोर से हर आवाज़ को दबा देना चाहते हो? क्या खुदा हो तुम ज़मीन पे? नहीं, ताकतवर कोई हो, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पिछले 15 दिनों से रोज़ाना धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं मुल्क में बेहतरी लाऊंगा, मैंने गुर्बत ख़त्म की, जबकि महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत में बेपनाह इजाफा हुआ। अपनी वो कबीना खुद नहीं बदल पा रहे, उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं। वज़ीर आज़म ने जब से आए हैं महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा है। खुद उनकी कोशिशों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उनकी टीम ने उनकी रसवाई का बायस बन रहे हैं, उनकी नाकामियों का बायस बन रहे हैं। लेकिन इमरान खान दरअसल एक स्पोर्ट्स मैन है। वो जो जारी किए हुए हैं कि शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन इस टीम के साथ तो नामुमकिन सी है कि बेहतरी आए। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है पिंडी वालों के साथ भी वो सेम पेज में नहीं रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि पिंडी वाले भी अब उनकी उसी तरह माने जिसी तरह उनके कारकुन मानते थे। ये ऐसा नहीं होता, हर अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। कुछ बातें यकीनी मानी जा सकती हैं, लेकिन हर बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत है, जिस जहांगीर तरीन की कस्में खाते थी PTI, हलफ देती थी। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जिस महल में जाके तरीके इंसाफ के मेन लोग लंदन में जो एकड़ों में घर है वहाँ रहते थे, आज घर का बेटी लंका ढाए। FIA की साजिशी काम ने इन्वेस्टिगेशन की बजाय इसके असल जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उनको भूल जाए, कोई और इसका ड्राफ्ट लिख रहा है। एक जहांगीर तरीन को और यहाँ उनके मैनेजर को आज बुलाया है और उसी घर का बताया जिसमें तरीके इंसाफ के सरकर्दा लोग जाके रहते रहे हैं कि वो बताएं वो घर आपने कैसे ख़रीदा। जो मुफ्त भर जाके रहते रहे उन्हीं से पूछ लो भाई। आप तो उस वक्त, दूसरी बात, जब जहांगीर तरीन का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो उस वक्त तो PTI पूरी उनके साथ जाती थी और उन पर की कस्में खाती थी जहांगीर तरीन अच्छे हैं। मैं किसी भी हराम खाने वाले जिसको अल्लाह ने जहन्नमी कहा, राशि नजायज़ पैसे कमाने वाले के हक़ में ना था, ना हूँ, ना अल्लाह मुझे करे। लेकिन FIA ने इस दफ़ा ये जो हिसाब किया, इनका योम हिसाब ज़रूर आएगा, क्योंकि करप्शन के नाम पर जितनी करप्शन
कुछ केसों में अब की जा रही है, माजी में भी शायद शर्मा गया हो या मादी में इससे भी ज़्यादा हुई हो, क्योंकि मादी में तो लुटेरों की एक पूरी दास्तान है। लेकिन मुझे हैरत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस केस के लिए जहांगीर तरीन साहब के साथ जाते रहे, आज उसी की डिटेल FIA ने मांगी है, मांगनी चाहिए। ये सारा कुछ बार बार क्यों आ रहा है? अगर मैं करप्ट पिछले साल था तो आज अच्छा क्यों हूँ, आज अच्छा हूँ तो पहले करप्ट क्यों था? एहतसाब बिला इम्तियाज़ करें। इस केस में जहांगीर तरीन को एक अहम तरीन शख्सियत FIA के मुताबिक कि हम क्या करें, हम पर दबाव है, हमें तो पीछे से सवालात लिखे आते हैं और कहा जाता है कि जहांगीर तरीन को मैं जेल में देखना चाहता हूँ, इसमें सच कितना है, इतना झूठ कितना है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन ये जो अंदाज़ तफ्तीश आजकल FIA कर रही है, ये उसका अंदाज़ था ना है ना तरीक़ाकार है। कुछ ऐसे अनरेलिवेंट सवाल पूछने हैं जिनकी मैं तफसीलात में जाऊँगा तो 10 घंटे लगेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये बहरहाल देखना है जहांगीर तरीन को कि वो इसका कैसे जवाब देते हैं। उनके साथ उनके लोग हैं, अगर वो बेगुनाह तो बेगुनाह होना चाहिए, अगर कसूरवार हैं तो उसको कानून आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इमरान खान साहब अपने चंद करीबी लोग बदलने चाहते थे जो उनके राज अफशा करते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं कर सके। लेकिन उनका कहना है कि वो आखिरी गेंद तक जदोजहद करेंगे, हम ये खौफसदा करते रहेंगे कि मैं इस्तीफ़े दूंगा। इससे खौफसदा कोई होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं NRO दूंगा नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो NRO मांगने वाले किसी और से मांग रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप जानते होंगे फ्रांस के बारे में लामा रिजवी ने एक तहरीक चलाई थी, जलसा लेके किया था। उनका मुतालबा सही था या गलत, ये हुक्मरान ने वक़्त दत बताया। लेकिन हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल हैं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारी तो सांस लेना भी दुश्वार है। अगर हुकूमत ने कोई भी वादा किया था तो उसको वादा पूरा करना चाहिए था। भाई क्यों नहीं किया? अगर वादा गलत था तो उस वक्त ना करते। उसके बाद वो दुनिया से चले गए, 2 दफ़ा एहतजाज हुआ, फिर 2 दफ़ा आपने उनसे मुज़ाकरात किए, दोनों दफ़ा मुज़ाकरात से आप भाग गए, दौड़ गए। अब कल से लोग एहतजाज कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान का अवाम, बुजुर्ग, बच्चे, अवाम, औरतें सख्त सड़क पर परेशान है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब उनके साहबजादे को पकड़ लिया, वो सही पकड़ा या गलत पकड़ा आप जाने। लेकिन एक बात ये बताएं, अगर वो सही थे, गलत थे, तो मुआहदा क्यों किया? उस मुआहदे की पासदारी क्यों नहीं की? अगर वो नहीं सही थे तो मुआहदा किया ही क्यों? लेकिन नाज़रीन, अफसोस है, मैं उनके किसी मौक़िफ़ को सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया आज़ाद नहीं है। हम सब कुछ देखते हुए कुछ लिख नहीं पा रहे। ताकत है, गन है हमारे गले पे, या कुछ मफाद परस्तों ने पैसा खरीद लिया है। मुकम्मल सच नहीं दिखा पाते, हमारी मजबूरियां हैं। इसमें आप बुज़दिली कह दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के पाँव की खाक की वजह से हराम का पैसा तो कम से कम मेरे जिस्म में नहीं गया। अगर जिस्म में भी गया उसका हिसाब होना चाहिए। हम आपको हक़ाइक़ इसमें पूरे नहीं बता सकते, लेकिन हमारी दुआ है। लेकिन तरीक़े लब्बैक वालों से गुजारिश है खुदारा कि जो सड़कों पर रुक रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, दलील हो रहे हैं, वो भी आपके भाई हैं। इस्लाम तो अमन का दरस देता है, उन्हें रोको, एम्बुलेंसों को जाने दो। लोग हस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ये निज़ाम हमारा ऐसा तो नहीं है। उनके ख्याल करो, आप पुरअमन एहतजाज करो, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं। हाँ, आपसे वादा खिलाफ़ी हुई और करने वाले हुकूमतें बड़ी ताकतवर हैं, ये जो चाहे कर लेती हैं। इनको अल्लाह ही पूछे तो पूछे, बंदा तो पाकिस्तान में कोई नहीं पूछ सकता। दूसरी दफ़ा नाज़रीन, आज हारी हुई जंग के सिपा सलारों नाकाम टोले का, जिसको PDM कहते हैं, जिसे बिलावल भुट्टो ने दफन कर दिया, उसका एक इजलास हो रहा है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करना जा रहे हैं। इन्होंने में गिरगट की तरह इतने रंग बदले, PDM ने इतने रंग बदले कि मैं बता ही नहीं सकता। और भाई अल्लाह के बंदो, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, तो गैरत का मुजाहरा करो, हिम्मत करो। आपने 1000 दफ़ा मुंह से कहा हम इस्तीफ़े देंगे, ये जाली असम्बलियाँ, वज़ीर आज़म कठपुतली आए इस्तीफ़े दें। वज़ीर आज़म तो आपको कह रहा है कि आप फ्राडी हो, चोर हो, बकौल उनके कि आप पर करप्शन के इल्ज़ाम है, आप उनसे NRO मांग रहे हो। इतनी हिम्मत है तो रिज़ाइन दो, रिज़ाइन दे के सड़कों पर आओ, आवाम के पास जाओ, एहतजाज लेकर आओ। नाज़रीन, नहायत अदब एहतराम से
सहाफ़त में कुछ चीज़ें हमें मुल्की इंटरेस्ट में रोकनी पड़ती हैं, रोकनी नहीं पड़ती, रुकवा दी जाती हैं। मीडिया ने आपको बता दिया कि तरीके लब्बैक ने इस वक्त पूरा पाकिस्तान चौक किया हुआ है, लेकिन सहाफ़त पे कुछ खबरें नहीं आ सकती क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है ऐसी खबरें दें जिससे अमन फैले। लेकिन ये वादा ज़रूर है, झूठ को सच नहीं कहेंगे। अगर पूरा सच ना कह सके, पूरा सच ना कह सके तो झूठ को सच नहीं कहेंगे। आज मरियम नवाज़, शाहिद खान बासिर, मौलाना फजलुर रहमान एक नाकाम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन सवाल फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से है, आपने जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए? इसका जवाब आप खुद दें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।